नमस्कार। आज हम एक ऐसी बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही अफेक्शनेट लोग होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, कहीं न कहीं दिल के बहुत साफ लोग होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और साथ ही साथ काफ़ी हद तक एक फैमिली में, एक गेट टुगेदर में या एक रिलेटिव्स में बहुत अच्छी तरह से माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लाइक किए जाते हैं, बहुत लाइकेबल लोग होते हैं। कभी-कभी इनको बोला जाता है कि दैट यू आर टू सॉफ्ट, ऐसा भी बोल के इनको बोला जाता है, जो इनको पिंच भी होता है या बोल सकते हैं कि मतलब पसंद नहीं आता है। पर एट द सेम टाइम ये इनकी स्ट्रेंथ है जो इनको समझनी चाहिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वालों को और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन ऐसे लोगों की कॉम्बिनेशन बन जाती है जो रिश्तों को बहुत मायने रखते हैं, मायने देते हैं और साथ ही साथ रिश्तों को अच्छे से मेंटेन करने के लिए अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र और चंद्र के युति की। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं वीनस मून कंजंक्शन की, जो वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल कंजंक्शन है। बहुत ही सौम्य कॉम्बिनेशन है जो लिटरली लोगों का दिल जीत लेती है और प्यार से भर देती है। लेकिन इस कंजंक्शन में डिस्कस करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंजंक्शन सीरीज अपनी लेके चल रहे हैं। तो अब तक जैसे हमने बाकी कंजंक्शन वीडियोस बनाई हैं, उसी तरीके से इसी को भी इसको भी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे कि स्टार्टिंग में जो पॉइंटर्स रहेंगे वो फीचर पॉइंटर्स रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंटर्स रहेंगे, पर्सनालिटी पॉइंटर्स रहेंगे, ट्रेट्स रहेंगे। और वीडियो के आखिरी तक जो पॉइंटर्स कन्वर्ट होते रहेंगे वो वास्तु पॉइंटर्स पे, रेमेडियल पॉइंटर्स पे, कार्मिक पॉइंटर्स पे कन्वर्ट होता रहेगा। तो आप पूरे वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो का रेंज समझ आ जाए कि आपके चार्ट पे कंजंक्शन कैसे अप्लाई होता है या फिर ये पूरी कंजंक्शन एक तरीके से काम कैसे करती है। इसके अलावा, इस कंजंक्शन के अलावा अगर आपके चार्ट पे कोई और कंजंक्शन है तो आप हमने एक प्लेलिस्ट लिंक डाल के रखा है, आप वो लिंक चेक कर सकते हैं ताकि आप इस कंजंक्शन के अलावा भी दूसरे कंजंक्शंस के बारे में बेटर समझ सके और अपने आप को बेटर जान सके। तो शुरुआत करते हैं वीनस मून कंजंक्शन पे। वन ऑफ द चीज जो वीनस मून कंजंक्शन के साथ होती है, जो मैं जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, वो यही है कि ये लोग बहुत ही अफेक्शनेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। बल्कि इनकी जो आवाज होती है ना, बहुत सॉफ्ट स्पीच होती है। मतलब एक तरीके से अगर ये गाना गाना चाहे तो गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, बिकॉज बहुत सुरीली आवाज होती है इनकी। और ये लोग चिल्ला नहीं सकते। मेन बात ये है कि जैसे आपने देखा होगा, श्रेया घोषाल जी को देखा होगा गाना गाते हुए, या उनको स्टेज में अगर वो चिल्ला रहे हैं या फिर मतलब कम से कम वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं या फिर वो बोल रहे हैं चीयर, यस यस यस, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो क्राउड को चीयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काफी हद तक चीयर नहीं कर पाते हैं। वो उस समय क्योंकि उनकी आवाज इतनी सुरीली है, इतनी मजेदार है, इतनी अच्छी आवाज है कि वो उस आवाज में हाई पिच या फिर रफ पिच नहीं ला पाते। मेन बात है कि रफ पिच नहीं ला पाते। तो ये लोगों के साथ भी ये है कि जो उनकी आवाज की जो पिच है, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत हाई पिच में ये लोग नहीं जा पाते, चिल्ला नहीं पाते। बल्कि कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये लोग लड़ाई भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। लड़ाई करते करते रो पड़ते हैं, वो वाली चीज इनके साथ हो जाती है। और एट द सेम टाइम इनके साथ देखा गया है कि जब नॉर्मली भी किसी से बात करते हैं ना, तो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि ये गलती से इनको कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। मतलब आप इनके सामने अगर ऊंची आवाज में बात करो तो आपको डर लग जाए कि इनको बुरा ना लग गया हो या ये रो ना पड़े, बिकॉज ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं और बहुत सौम्य, जैसे मैंने बोला कि सौम्य तरीके की पर्सनैलिटी रखते हैं। जिसकी वजह से इनके साथ एक खास बात ये रहती है कि हर एक का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, हर एक के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सोशली ये बहुत अपने आप को मिक्सअप करते हैं सब लोगों के साथ। और साथ ही साथ किसी का भी मन उदास करने की कोशिश नहीं होती, किसी का भी रिलेशन खराब करने की कोशिश नहीं होती। और रिलेशनशिप में एक एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं कि दूसरे पर्सन को ये लोग क्या दे रहे हैं। साथ ही साथ इनके साथ ये होता है कि ये लोग इस टाइप की जो रिलेशन वाली बातें हैं या पर्सनैलिटी वाली बातें, वो तो हम समझ ही सकते हैं। पर साथ ही साथ इनके साथ ये है कि जो घर पे जिस टाइप का घर के अंदर ये जो अपना एनवायरनमेंट रखते हैं या जिस टाइप के कपड़े रखते हैं अपने पास, वो काफी ज्यादा अच्छे टेस्ट के होते हैं। यानी कहीं ना कहीं इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, खाने के मामले में भी और कपड़ों के मामले में भी। तो ये बहुत ज्यादा उस बारे में अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, अच्छी तरह से मेंटेन रख पाते हैं अपने आप को, द वे दे लुक, द वे दे कैरी। और एक तरीके से बहुत ज्यादा जो एनर्जी रहती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सॉफ्ट एनर्जी रहती है। अगली चीज जो वीनस मून कंजंक्शन वालों के साथ आती है कि इनकी आंखें ना हर समय नम रहती है, बल्कि इस हद तक नम रहती है कि कभी कभी इनकी आंखों में इनको धुंधलापन महसूस होता है, जो ब्लरी आईज एक तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो सकते हैं और इनको हमेशा अपनी आंखों में हल्का सा वेटनेस पसंद है, ड्राई आईज इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इनकी आंखें हर समय थोड़ी सी नम रहती है। एट द सेम टाइम कोई भी छोटी मोटी मूवी देखते हैं, रोमांटिक मूवी देखते हैं
कुछ भी टाइप का ऐसा इमोशनल सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर किसी रिलेशन को ये मैनेज कर रहे हो, या रिलेशनशिप में इश्यूज भी हो तो उसको सॉर्ट कर रहे हो, या किसी ने कोई अच्छी सी बात बोल दी हो इनको, तो उससे भी इनका मन भर आता है बहुत थोड़ा सा, और वो उससे ये लोग इमोशनल हो जाते हैं और आंखें इनकी भर आती है। तो इनकी आंखें भरना बहुत नॉर्मल है, और इनको बहुत इजीली अपने आप को ये फील कर सकते हैं हर चीज़ को, और हर चीज़ को बहुत डीपली कनेक्ट करते हैं, अच्छे से कनेक्ट करते हैं, तो इनके लिए वो चीज़ मैटर कर जाती है। नेक्स्ट चीज़ इनके साथ ये होती है कि जो अ, अगर घर पे भी अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं तो ये कुकिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुकिंग में ये लोग जब कुकिंग करते हैं तो बहुत ध्यान देते हैं कि कैसे चीज़ों को कुक किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरह से टेक्निकली अच्छा कुक होते हैं ये लोग। साथ ही साथ इनके साथ ये रहता है, जो कुकिंग ये लोग करते हैं उसमें इनके लिए एक वो थेरेपी की तरह भी काम करता है। जैसे अगर ये इमोशनली हैप्पी नहीं है, इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो कुकिंग करने से इनको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, तो एक तरीके से रेमेडी तरह से भी काम कर सकता है। साथ ही साथ ये लोग जब भी किसी पर्सन के लिए कुक करते हैं जिसको ये प्यार करते हैं, जिनके साथ इनका रिलेशन हो, तो इनको और भी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब जिसके लिए केयर करते हैं उसके लिए कुक करने के लिए इनको और ज्यादा बढ़िया लगता है। एट द सेम टाइम ये लोग जब किसी पर्सन से मिलते भी है ना, यानी अगर सपोज रिलेटिव से मिल रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं, रिलेटिव्स यहाँ पर ज्यादा आते हैं, फैमिली वाले लोग ज्यादा आते हैं, तो जब ये लोग गिफ्ट करते हैं तो गिफ्टिंग में आइटम्स जो गिफ्टिंग की होती है वो भी अक्सर खाने पीने की आइटम होती है। तो और एट द सेम टाइम जब भी कोई गेट टुगेदर होता है, घर पे बुलाया जाता है इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मीटअप, या फिर एनी काइंड ऑफ फैमिली गेट टुगेदर, रिलेटिव्स गेट टुगेदर, तो भी जब ये लोग बुलाते हैं तो खाना ये लोग बहुत अच्छे से कुक प्रिपेयर करते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि घर पे ही खाना बनाया जाए, बाहर से खाना ना मंगवाया जाए। और जब ये लोग बना रहे होते हैं तो पूरा उसमें दिलो जान लगा के बनाते हैं कि दूसरे बंदे को वो प्रॉपर फील आ पाए कि कैसे मैंने मतलब पूरा प्यार से बनाया हुआ खाना है। और आपको इनका खाना खाते हुए फील भी आता है कि कितना ज्यादा इन्होंने हर चीज को बारीकी से ध्यान देते हुए एक टेस्टी फूड बनाया। क्योंकि ये एक लोग बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं जो फाइन डाइनिंग में बिलीव करते हैं। और फाइन डाइनिंग कैसी होती है, जैसे होटल में आपको एक अच्छा खाना मिलता है, या पूरा टेस्ट बड्स को मतलब इम्प्रेस करने वाला खाना मिलता है, या टेस्ट बड्स को रियली एक अच्छी फील देने वाला खाना मिलता है, तो वैसे ही इनके साथ होता है। इनका इनफैक्ट जब ये लोग घर पे किसी को बुलाते थे, जैसे मैंने इनको बोला कि इनका वैसे ही टेस्ट अच्छा होता है अपने कपड़ों के मामले में, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, वो तो चीज़ रहती ही है। वैसे इनका घर भी बहुत खूबसूरत रहता है। इनका घर पे जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा सामान रखते हैं लोग, पर जो भी सामान रहता है वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्लेस्ड होता है। और आपको एक होमली फीलिंग आना ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। यानी जब बाहर से कोई पर्सन आए तो उसको वो घर पे आके एक खुशी हो, अच्छा लगे, और वही चीज इनको पसंद आती है। घर पे ओवर सामान नहीं शो किया जाएगा, कुछ ब्रांडेड या उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, पर लेकिन क्वालिटी आइटम्स पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, और कंफर्ट लेवल पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। तो उस टाइप की आइटम्स घर पे काफी रहेगी। और एट द सेम टाइम इनके साथ ये रहेगा, जो घर रहेगा वो ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने घर में ही एंटर हुए हो। अगर आप अपने घर से जिस टाइप से किसी और के घर पे जाते हो, तो इनके घर में जाने से आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप किसी पराये के घर पे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही घर पे एंटर हुए हो। तो वो चीज इनके साथ होती है वीनस मून वालों के साथ, ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। अगली चीज जो मून वीनस कंजंक्शन वालों के साथ ये है कि ये कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट को पसंद करते हैं। तो इनके घर पे कोई ना कोई टाइप की पेंटिंग होना, या जो खासकर वाटर कलर पेंटिंग होना, या पेंटिंग जर्नली होना, उसके प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होते हैं इनको। इनफैक्ट बचपन में भी वाटर कलर्स काफी पसंद होते हैं, ये एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इनका आ जाता है। और एट द सेम टाइम अगर इनके घर पे आपको पेंटिंग नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब कि अभी पेंटिंग नहीं है, तो समय के साथ पेंटिंग आ जाएगी। आप इनके दिमाग में कोई ना कोई पर्टिकुलर पेंटिंग रहती है, कोई ना कोई इमेज रहती है कि इस टाइप का आर्ट मैं अपने घर पे रखना चाहूंगा या चाहूंगी। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन, अगर सैटर्न या किसी और ग्रह से इन्फ्लुएंस नहीं है तब वो पेंटिंग फॉर्म पे है, अगर वो सैटर्न या किसी और ग्रह से इन्फ्लुएंस्ड है तब वो समान फॉर्म पे डेकोरेटिव आइटम्स हो जाएगा। उससे डिफ्रेंसिएशन आ जाता है कि कौन से कंजंक्शन कौन से ग्रह का एस्पेक्ट इसमें आ जाता है। और अगर इस कंजंक्शन के साथ दूसरे ग्रह भी आ जाता है तो उससे फर्क आ जाता है। तो हम अगर फोकसली बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट की, आर्ट की बात करें और पेंटिंग फॉर्म में बात करें, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे से उससे कनेक्ट करती है। अगली चीज जो इनको पसंद है या ये लोग अच्छा एंजॉय करते हैं, एट द सेम टाइम हल्का सा ब्लशिंग हो जाएगा, या ब्लशिंग के अलावा मैं बोलूँ तो ये इनके जो चीक्स है वो रेड हो जाएंगे। तो वो क्योंकि इनके चीक्स में जो थोड़े प्लम्पी होता है, फेस हल्का सा प्लम्पी होता है, टोमेटो चीक्स होते हैं, या हल्के से रेडिश कलर बहुत जल्दी इनके फेस पे आने के चांसेस होते हैं। तो ये लोगों के साथ एक चीज जो मैं बोलने जा रहा था वो ये है कि ये लोग कुछ हद तक फ्लर्टेशियस होते हैं, और दूसरा फ्लर्टेशियस बिहेवियर को एनकरेज करते हैं या उससे उसको एंजॉय करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली दे आर वेरी रोमांटिक पीपल, दे एंजॉय अ गुड रोमांस, एंड दे आर देमसेल्व्स वेरी रोमांटिक पीपल। खुद इनको रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है, रोमांटिक जेस्चर्स बहुत पसंद है, अपनी साइड से भी रोमांटिक इनिशिएटिव्स करते रहते हैं, या रोमांटिक जेस्चर्स करने की कोशिश करते रहते हैं।
तो बट अदरवाइज ये रिसीविंग एंड में ज्यादा है, ये गिविंग एंड में ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये पर्सनैलिटी ना अल्टीमेटली फेमिनाइन एनर्जी से ज्यादा फुलफिल्ड है इंस्टेड ऑफ मस्कुलाइन एनर्जी से। तो फेमिनाइन एनर्जी के साथ क्या हो जाता है कि वो रिसीविंग एंड पे ज्यादा होती है। तो इसलिए इनके पास जो भी जेस्चर्स, फ्लर्टेशियस जेस्चर्स जो आते हैं या खासकर रोमांटिक जेस्चर्स आते हैं, रोमांटिक जेस्चर्स इनके रिसीविंग एंड पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि फेमिनाइन होने के से, फेमिनाइन एनर्जी होने के से। और एट द सेम टाइम फ्लर्टेशियस जो जेस्चर्स है वो अपनी साइड से ये लोग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर करने का फ्लर्टेशियस ज्यादा आता है, रिसीविंग का रोमांटिक ज्यादा आता है। सो उसी टाइप से जो मूवीज रहती है इससे रिलेटेड, या फिर जो पर्सनालिटीज इससे रिलेटेड रहती है, वो इनको काफी अट्रैक्ट करती है। एट द सेम टाइम इनके जो रोल मॉडल्स होते हैं वो वैसे ही लोग होते हैं जो बहुत रोमांटिक लोग हो, चाहे कह सकते हैं शाहरुख खान बोल सकते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग ऑन टू हिम, बट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हो सकता है, बिकॉज ही इज अ रोमांटिक किंग। सो अदरवाइज पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये लोग फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत रखते हैं। तो इनकी ना हर एक घर के आइटम भी बहुत डेलिकेट होगी, यानी घर पे जो भी यूटेंसिल्स होगा वो बहुत डेलिकेट होगा, घर पे जो सामान होगा वो डेलिकेट होगा। एट द सेम टाइम डेलिकेट इस तरीके से भी कि वो गंदा ना हो जाए, उसको स्क्रैच ना लग जाए, वो टूट ना जाए। तो उस तरीके से इनके घर में जो भी आइटम्स होती है ना, वो भी इटसेल्फ बहुत ही ज्यादा लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करती है, और एट द सेम टाइम डेलिकेसी को भी रिप्रेजेंट करती है। तो वो चीज इनके साथ आ जाती है। एक चीज इनके साथ और होती है मून वीनस कंजंक्शन वालों के साथ, कि ये जो इनके अंदर ना एक अलग सा स्ट्रेंज टाइप का बिहेवियर रहता है। वो ये रहता है कि ये लोग अपने आप को अपनी मदर से कंपेयर करते हैं कि मैं और मेरी मदर से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है, मतलब इफ आई एम मोर अट्रैक्टिव और माई मदर इज मोर अट्रैक्टिव। तो ये बात का कंपैरिजन ये लोग करते हैं कि हु इज मोर अट्रैक्टिव, एज वेल एज इस बात को उनका हर जगह ट्रैकिंग रहता है। ट्रैकिंग मतलब किसी से मिलते हैं तो ये ध्यान देते हैं कॉम्प्लीमेंट मेरी मदर को मिल रहा है या कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल रहा है, बिकॉज दे रियली एंजॉय अ गुड कॉम्प्लीमेंट। और उनको नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। बल्कि उनकी जो द वे दे ड्रेस, द वे दे कम आउट, इन द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, तो लोग खुद ही उनको बहुत प्यार से बोलते हैं और उनको नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो बस यही बात आ जाती है कि मेरी मदर को नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, बिकॉज दे रियली फील दैट दे मदर इज अट्रैक्टिव। बिकॉज उनकी मदर सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं होती है, उनकी मदर ब्यूटीफुल भी होती है। दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मदर, और उनका भी जेस्चर, मदर का जेस्चर भी बहुत अच्छा होता है। बट द पॉइंट इज कि वो इनके अंदर हल्का सा कॉम्पीट आ जाता है, हल्का सा कॉम्पिटिशन आ जाता है, कि लोगों का ध्यान मेरी तरफ ज्यादा है, मेरी मदर की तरफ ज्यादा है, या फिर मैं ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ या मेरी मदर ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो उस चीज का इनके साथ हल्का सा चीज आ जाता है। नेक्स्ट चीज इनके साथ आती है चंद्र शुक्र युति वालों के साथ, कि ये लोगों का एक खास अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स बीच। जो समुद्र होता है उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है। बीच जब जाते हैं तो इनका ध्यान रहता है कि बीच बहुत क्लीन हो, रैंडम बीच की तरफ ये नहीं जा सकते, बहुत क्लीन बीच की तरफ जाते हैं। रेस्टोरेंट ऑन बीच हो या अगर डाइनिंग करने का इनको मौका मिले मून लाइट में, तो वो बहुत इनको पसंद आएगा, कि मतलब ऐसा बीच हो जहाँ पर आपको एक छोटा सा रिजॉर्ट हो जहाँ पर आपको मून लाइट डाइनिंग का मौका मिले, तो वो भी इनको पसंद आएगा। एट द सेम टाइम ये लोग वो है जो काउंच काउंच के साथ फोटो खिंचाना पसंद करते हैं। काउंच इनके लिए लकी भी होता है, इनको एज अ रेमेडी घर पे काउंच रखना चाहिए। और काउंच में अगर पानी रख सकते हैं तो वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट में भी ये चीज़ बहुत अच्छा काम कर जाता है, कि जो घर पे जो शंख होता है उसको घर पे रखना चाहिए, और उसको उसमें पानी डाल के रखना चाहिए। इवन विष्णु शंख अगर हो पाए तो वो भी अच्छी बात है। तो पर पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि वो चीज़ इनके लिए बहुत वैल्यूबल होती है, रेमेडी की तरह काम कर सकती है। और एट द सेम टाइम जब भी लोग फोटो खिंचवाते हैं बीच में, तो शंख के साथ फोटो इनकी अच्छी आती है। ये उस टाइप की इमेजिनेशन आप समझ लीजिए, कोई गर्ल है जिसने एक जैसे मरमेड टाइप का अगर आप बात करें, तो मरमेड में वो मरमेड में एरियल, आई थिंक रिमेम्बर, जहाँ तक हमको याद है कार्टून में एरियल करके मरमेड होती है। तो उसने काउंच यूज किया होता है, शेल्स यूज किया होता है अपनी बॉडी पे। एट द सेम टाइम डेकोरेशन पे काउंच और शेल यूज किया जाता है, करते हैं वो लोग। मतलब जस्ट दैट काइंड ऑफ डिपिक्शन आप रिमेम्बर कर सकते हैं मरमेड का जो कार्टून होता था जिसमें एरियल नाम से मरमेड थी, और उसमें किस तरीके से वो काउंच और शेल को यूज करते थे फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। तो वैसे ही ये लोग जब फोटो खिंचवाते हैं तो उनके साथ इनकी फोटो अच्छी आती है, बल्कि ये चीज इनके लिए लकी भी साबित होती है। इनको रखना चाहिए, बिकॉज रियल वर्ल्ड में तो ये लोग मर्मेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चीज इनके साथ ये है कि इन लोगों का एक खास अट्रैक्शन और इनके लिए बेनिफिट भी होता है इस चीज का, वो है कि इनको सिल्वर की तरफ एक खास अट्रैक्शन होता है, झुकाव होता है। और सिल्वर वेयर जो होता है वो चीज इनको घर पे रखनी चाहिए, इनकी यूज में आती है। खाने पीने पे भी इनके पास कोई ना कोई यूटेंसिल सिल्वर रिलेटेड जरूर होता है। एट द सेम टाइम अगर ये लोग खाना और पीना सिल्वर पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन
को इम्प्रोवाइज करते हैं, यानी एक तरीके से रेमेडी की तरह इसको यूज किया जा सकता है कि दैट सिल्वर ग्लास यूज करके उसमें अगर ये लोग पानी पीते हैं, सो दे आर ऑटोमेटिकली एम्पलीफाइंग देयर मून, दे आर ऑटोमेटिकली एम्पलीफाइंग देयर वीनस। तो दोनों को ही वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज इनके साथ आ जाती है कि सिल्वर का जो ज्वेलरी होती है वो इन पे काफी सूट करती है। और कहा जाए तो जो मून के साथ एक और कनेक्टेड जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाती है ज्वेलरी फॉर्म में भी, वो पर्ल आ जाता है। तो जो आपने देखा होगा काफी बार जो इंग्लिश लेडीज होती है मूवीज में दिखाते हैं, हाई कॉलर नेक पहना होता है और पर्ल नेकलेस पहना होता है, और पर्ल नेकलेस नेकलेस बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है, बहुत ज्यादा स्वीट लगता है, अच्छा लगता है उनपे। तो वैसा ही इनके साथ है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन सॉफ्ट तरीके से पर्ल्स इन पे बहुत सुंदर शो होके आते हैं। इनको पर्ल्स जरूर पहनने चाहिए, और इनके पास होते भी है पर्ल सेट। तो वो चीज का इनका खास इंटरेस्ट रहता है। रेमेडी की तरह भी ये चीज काम करती है, दे शुड ऑलवेज कीप इट एंड दे शुड वेयर इट ऑन डिफरेंट ओकेशंस। तो उससे इनका ये कॉम्बिनेशन एम्पलीफाई होता है, इंप्रूव होता है, तो इनका एट द सेम टाइम रिलेशनशिप अच्छा होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। नेक्स्ट चीज इनके साथ होती है जो शुक्र चंद्र युति वालों के साथ होती है, वो ये है कि ये लोग जो है खाना कहीं ना कहीं जो बनाते हैं उसको फ्रेश खाना बनाना पसंद करते हैं, एट द सेम टाइम उसको रीहीट करना पसंद नहीं करते हैं। यानी अगर खाना जैसे ही बन के आया उसको अगर उसी टाइम पे खा लिया जाए, या उसी टाइप से इनको उसी टाइम पे इसको इनको मिल जाए, तो वो चीज़ इनके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएटली काम करती है। बट जैसे ही सिचुएशन आती है उस खाने को स्टेल होने का, स्टेल होना खाना हो जाए तो इनको नहीं सूट करता है, और खाने को फिर रीहीट करना पड़े तो वो इनको सूट नहीं करता है। सो ये नेचुरल टेम्परेचर्स पे खाना खाना या फिर एट द सेम टाइम फ्रेश खाना खाना, वो इनके लिए ज्यादा वैल्यूबल हो जाता है। इनफैक्ट बृहस्पति का कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर कंजंक्शन में आ जाए तो ये चीज और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, बिकॉज वहां पर आप वही समझ लीजिए कि जो खाने के अंदर जो जीव है, जो एनर्जी है, उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम इनके साथ मैंने ये भी देखा है जो चंद्र शुक्र योग वाले लोगों के साथ है, कि ये लोग माइक्रोवेव भी कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, या माइक्रोवेव इनको नहीं यूज करना चाहिए। बिकॉज माइक्रोवेव में जब भी ये लोग खाना खाते हैं ना, इनको हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, इनको उससे डिससेटिस्फैक्शन होता है, इनको लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है एंड समथिंग इज नॉट वर्किंग फाइन। डेफिनेटली इसमें बृहस्पति का भी एनर्जी अगर आ जाए तो ये चीज़ और अप्लाई हो जाती है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि जब मैं ये सारे इस कॉम्बिनेशन की तरफ सारी जो ये बातें बता रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली डाइवर्टेड या उसका हल्का सा झुकाव बृहस्पति की तरफ ज्यादा होगा, बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग दिस कॉम्बिनेशन। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को हम इंप्रूव करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर बृहस्पति की एनर्जी डालने में ज्यादा फायदा रहता है। और हम लोग कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी या दूसरे ग्रहों की एनर्जी, मेलेफिक ग्रहों की एनर्जी, इस कॉम्बिनेशन से हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी पॉइंटर्स है वो इसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में चल रहे हैं, सो आप उसको उस डायरेक्शन में इसको लेके जा सकते हैं। तो माइक्रोवेव जो है वो इनके यहाँ पर मैंने देखा है कि ये लोग जो होते हैं वो माइक्रोवेव अवॉइड करते हैं। स्टार्टिंग में अगर कभी यूज कर भी लिया तो समय के साथ जब इनकी शादी हो जाती है, मैंने ये भी देखा कि अगर शादी से पहले यूज कर रहे हैं तो शादी के बाद ये लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज समहाउ द पॉइंट बिकम्स दिस, जैसे जैसे इनका रिलेशनशिप अच्छा होने की तरफ जाने की कोशिश होती है, तो ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में माइक्रोवेव खराब होना शुरू हो जाता है, माइक्रोवेव कम यूज होना शुरू हो जाता है, और खाने को रीहीट होने की भी सिचुएशंस कम होनी शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम इनके साथ ये सिचुएशन बन जाती है कि ये लोग जो इसी कॉम्बिनेशन का एक पार्ट बन जाता है कि ये लोग फ्राइड खाना या तला हुआ खाना कम करना शुरू कर देते हैं अपने रिलेशनशिप जब इनका इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं प्रेफरेंस भी कम होती है। बट अदरवाइज क्या है कि फ्राइड तला हुआ खाना कम होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ रिलेशनशिप उससे इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। और वो चीज़ इनको करनी चाहिए, मतलब जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो ट्रेड्स तो है ही, पर रेमेडी फॉर्म में भी काम आ जाती है। अगली चीज इनके साथ ये होता है कि फ्राइड के अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो है प्रोसेस्ड फूड। कोई भी टाइप का प्रोसेस्ड फूड हो वो भी चीज इनको अवॉइड हो करनी चाहिए, ये इनको सूट नहीं करती है। और एट द सेम टाइम ज्यादा झुकाव प्रोसेस्ड फूड की तरफ नहीं होता है। जो फ्रेश बनाया हुआ खाना होता है या खाना जो रेगुलर फूड होता है उस पे ज्यादा झुकाव रहता है, वो ज्यादा इनके लिए वैल्यूबल रहता है। प्रोसेस्ड फूड अगर ये लेके आते हैं तो भी ऑर्गेनिक नहीं, सॉरी, वो तो भी फूड ऐसा लाना जो पर्टिकुलर फूड बिल्कुल ब्रांडेड हो, अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी का हो। मेन तो ब्रांडेड यहाँ पर नहीं आता, अच्छी क्वालिटी का फूड हो। और वो क्वालिटी इस टाइप की हो कि जैसे इंटरनेशनल लोकेशन से अगर आया हो, काफी बार फ्रेश फ्रूट्स, जो कट फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स उस टाइप का आया हो, तो वो इनको जो फाइन डाइनिंग की फीलिंग जो इनको चाहिए होती है, वो फाइन डाइनिंग की फीलिंग इनको आनी चाहिए। तो ये लोग छोटा मोटा बिस्किट्स या फिर नॉर्मल सामान ही रखेंगे, इनके जो भी खाने का आइटम होगा वो प्रीमियम रहेगा। यानी अगर बिस्किट्स है या कुकीज खासकर अगर है, तो कुकीज की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा इंस्टेड ऑफ बिस्किट्स की तरफ।
सेकेंडली मैंने इनके साथ एक और चीज देखी है कि घर के अंदर जब भी कोई मेहमान आता है तो इनके पास जो स्नैक्स का एक स्नैक्स मतलब वो मंचिंग का जो स्नैक्स होता है, यानी नमकीन हो गया, बिस्किट्स हो गया, और या फिर कोई भी टाइप का इस टाइप का मंचीज हो गया, तो वो चीज़ भी नॉर्मल नहीं रहेगा। अगर नॉर्मल किसी ब्रांड का मिलता है तो ब्रांड या नॉर्मल ब्रांड का होना नहीं है, इनका अलग से स्टाइल का रहेगा। यानी अगर वो इनके पास कोई आइटम है तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कॉर्न रिलेटेड चिप्स हो गया, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कॉर्न रिलेटेड चिप्स हो गए जो बहुत अजीब शेप में हो, या फिर मखाना रिलेटेड चिप्स हो गया जो बहुत अलग शेप में हो। तो मखाना रिलेटेड चिप्स आराम से मिलते नहीं है। तो अगर मखाना रिलेटेड चिप्स मिल रहे हैं आपको तो वो डिफरेंट आइटम है, तो वो डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई होना ज़रूरी है, और सेकेंडली वो प्रीमियम होना या प्रीमियम फील देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी आइटम्स खाने की ये लोग रखते हैं, और कुकीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा इंस्टेड ऑफ बिस्किट्स की तरफ, वो चीज़ भी इनके साथ रहती है। अगली चीज जो देखी गई है मून और वीनस के कंजंक्शन पे, वो ये देखा गया है कि ये लोग जो है, इनको सेकेंड हैंड आइटम्स घर पे उतनी पसंद नहीं आती है। ऑफ कोर्स इनको अवॉइड भी करनी चाहिए, बिकॉज सेकेंड हैंड आइटम्स इनकी एनर्जी ड्रेन करती है या इनके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करती है। सो दे शुड अवॉइड गेटिंग द सेकेंड हैंड आइटम्स इन द हाउस, क्योंकि रेमेडियल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सेकेंड हैंड आइटम्स घर पे आती है, बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स या बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन के एस्पेक्ट्स अगर इस कॉम्बिनेशन पे आ जाए, दूसरी ग्रह इससे कंजंक्ट हो जाए, तो सेकेंड हैंड आइटम्स अगर इस कॉम्बिनेशन पे आ जाए तो प्रॉब्लम क्या होती है कि रिश्तों में मेहनत बढ़ जाती है। यानी जो भी रिलेशनशिप इनके सही जा रहे थे उस पर इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एट द सेम टाइम इनके मेहनत की वैल्यू कम कर देते हैं लोग। तो इसलिए घर पे इनको कोई भी सेकेंड हैंड आइटम्स नहीं रखनी चाहिए, हर आइटम जो रखनी चाहिए नई रखनी चाहिए, और अच्छी जगह से लेना चाहिए, यूनिक आइटम्स रखनी चाहिए, वो इन पे ज्यादा मैटर करता है। और सेकेंड हैंड आइटम्स एट द सेम टाइम सेकेंड हैंड कोई भी स्टेल आइटम्स नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट कबाड़ भी इनके घर पे नॉर्मली कम रहता है, इनको कबाड़ भी नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके कबाड़ निकाल देना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज देयर हाउस इज अ हाउस ऑफ अ गुड एनर्जी, फ्रेश एनर्जी, तो वो एनर्जी इनको मेंटेन रखनी चाहिए। एक चीज मैंने रेमेडी के पॉइंट्स पे आपको एक ऐड कर दूंगा, एक चीज आप इसमें कर सकते हैं, वो ये है कि इनका ये कॉम्बिनेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए या बेटर बेनिफिट्स निकालने के लिए इस कॉम्बिनेशन से एक चीज घर पे रखी जा सकती है, जो कामधेनु गाय है उसको रखा जा सकता है। कामधेनु गाय के छोटे छोटे वो आते हैं, मतलब मूर्तियां आती है, आइडल्स आते हैं, तो उस टाइप की आइडल्स रखी जा सकती है। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि अगर व्हाइट कलर में मार्बल में आइडल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको एक आपके पसंद के मेटल में, मतलब इसको लो मेटल में मत लेना, या फिर ग्रे मेटल में मत लेना, आर्टिफिशियल मेटल में मत लेना, बट आप इसको अगर बेटर रहेगा अगर आप इसको मार्बल में लेते हैं, वाइट कलर के मेटल में लेते हैं, या द काइंड ऑफ थिंग दैट यू पसंद, दैट यू लाइक। तो अगर आपको जो भी तरीके से ये पसंद आता है, जिस तरीके से भी आपको जो उनसे चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अट्रैक्शन से बड़ा और कुछ नहीं है। अगर आपको किसी कामधेनु गाय की मूर्ति के ऊपर एक अट्रैक्शन आ जाती है, आपको लगता है ये मुझे सूट कर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कौन से मेटल्स और कौन सी तरफ आपका डाइवर्जन होना चाहिए है। बट देन एट द सेम टाइम आपको जो सी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कोशिश कीजिए मार्बल पे जाने के लिए। नहीं हो पाता तो वॉट एवर अट्रैक्ट्स यू वो आपको रखना चाहिए एज अ कामधेनु गाय। और कामधेनु गाय आपके लिए एज अ गुड रेमेडी और गुड फ्लरिशिंग फैक्टर काम करता है। बिकॉज वन ऑफ द गुड पार्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज कि ये कॉम्बिनेशन ना आपकी लाइफ में लोगों का खासकर अपनी पर्सनल होम में, अपने खुद के घर में लोगों की जो एक सोशल गैदरिंग है, सोशल सर्कल है, वो आपका इम्प्रोवाइज करता है। फीमेल चाइल्ड का एक हल्का सा इंटरेस्ट रहता है, फेमेनाइन एनर्जी का बेनिफिट रहता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर फायदा ये हो जाता है कि ये कॉम्बिनेशन मनी मेकिंग कॉम्बिनेशन भी कुछ हद तक मानी जाती है। बट यहाँ पर मनी से ज्यादा, यानी कैलकुलेटिव मनी से ज्यादा लग्जरी आने की सिचुएशन ज्यादा बनती है, एंड लग्जरी ऑफ पीपल को ज्यादा ये प्रमोट करता है। यानी अल्टीमेटली क्या है, पीपल लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, लोग आपसे आप उस चीज के एसेट को अपने लाइफ में ज्यादा ला पा रहे हैं, कि आपके लाइफ में लोग ज्यादा अच्छे आ पा रहे हैं, और खासकर ऐसे लोग आ पा रहे हैं जो आपका केयर कर रहे हैं और आप भी उनका केयर कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। एट द सेम टाइम आपका जो सर्कल है जो बढ़ता है, वो खाने के शेयरिंग से बनता है। यानी ऐसा समझ लीजिए जो लोग नेबर्स में खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मून मर्करी में कुछ हद तक नेबर्स का खाना आएगा, पर यहाँ पर जो नेबर्स के साथ अपना रिलेशनशिप सेट करने के लिए जो गेट टुगेदर्स करते हैं, और गेट टुगेदर्स में खाना जो फूड बनता है, खाना बनता है, उसको शेयर करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा आ जाती है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है घर पे बुला के खाना, या घर पे बुला के किसी के साथ गेट टुगेदर करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और आपके लिए ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, आपको उससे एनर्जी अपलिफ्टमेंट फील होती है घर की, तो वो चीज़ ज़्यादा आती है। क्योंकि हर एक ग्रह के साथ थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो यहाँ पर अपने घर पे बुला के ज़्यादा मैटर करता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है। So you should invite people at home and have good kind of lunches and dinners,
खासकर डिनर यहाँ पर ज़्यादा मैटर करता है. सो डिनर्स आप करो लोगों के साथ, गेट टुगेदर्स करो, एंड दैट इज गोना इम्प्रोवाइज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट. सो आई होप ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट पे अप्लाई हो रहा हो, ये पर्टिकुलर पॉइंटर्स. और जितने भी पॉइंटर्स आपके चार्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि कितने पॉइंटर्स आप पे अप्लाई हो रहे हैं. एट द सेम टाइम अगर कोई वेरिएशन आ रही है किसी पॉइंटर पे, यानी आपके साथ हो रहा है वो पॉइंटर लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट एंगल से हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर स्टोरी लाइन भी या पर्टिकुलर रिफाइनमेंट भी आप लिख सकते हैं कि कैसे आपके चार्ट पे ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, सो दैट वी कैन रिफाइन आवर प्रेडिक्शंस. क्योंकि बेस्ड ऑन एस्पेक्ट्स एंड बेस्ड ऑन अदर कंजंक्शंस हल्का सा फर्क आ सकता है साइन प्लेसमेंट पे भी. सो बट दैट्स द पर्पस कि हम लोग उस अपने प्रेडिक्शंस को और रिफाइन कर सकें एंड वी कैन मेक आवर लाइफ बेटर. इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आप ये पर्टिकुलर प्रेडिक्शंस अपने क्लाइंट्स पे ट्राई कर सकते हैं. और बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट यू रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट, वो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि कैसा आपको समझ आया कि एक प्रेडिक्शन अप्लाई हो रही है. बिसाइड्स दैट, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके चार्ट पे कंजंक्शन है और आप जानते हैं उसको, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो ही कैन ऑल्सो ऐड हिज इनपुट कि कितना काम कर रहा है उसके उनके चार्ट पे. सो इस तरीके से हम लोग वी कैन मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कंजंक्शन एंड इम्प्रोवाइज आवर लाइफ. इसके अलावा अगर आप और इस कंजंक्शन के बारे में या और दूसरी कंजंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा कंजंक्शन कोर्स चल रहा है जिसमें ऑलरेडी हम 3000 से ऊपर प्रेडिक्शंस दे चुके हैं. और वो कंजंक्शन कोर्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लिंक शेयर्ड. और उस पे हम लोग 6 मंथ्स का कोर्स है. ऑलरेडी हम लोग 60 आवर्स क्रॉस कर चुके हैं. हमने सोचा था 40 आवर्स करेंगे और 1000 से ऊपर प्रेडिक्शन करेंगे, पर कहीं ना कहीं वो 3000 से ऊपर प्रेडिक्शन हो रहा है. एंड स्टिल वी हैव लॉट मैनी कंजंक्शंस लेफ्ट. सो वी बिलीव कि 100 आवर्स तक जाएगा. सो वी विल सी यू इन द कोर्स. वेलकम टू द कोर्स एंड विल सी यू इन द कोर्स टू अंडरस्टैंड अस बेटर एंड एज वेल एज इम्प्रोवाइज दिस कंजंक्शन और आपके प्रेडिक्शन पे भी काम आए. सो थैंक यू, टेक केयर, बाय.